नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं फेको न्यूज चैनल। आज की ब्रेकिंग न्यूज ऐसी है कि आपकी नींद हराम होने वाली है, खास तौर से उन लोगों की जो 2000 की नोट घर में छिपा कर रखे हैं। काला धन रखने वालों, अब हो जाओ सावधान। दोस्तों, केंद्र सरकार और आरबीआई के गवर्नर ने अभी 2000 के सभी नोटों को वापस लेने का फैसला लिया है। इस समय भारत में 2000 के कुल 181 करोड़ रुपए हैं, जिनकी कीमत 3,62,000 करोड़ रुपए है। लेकिन ये सारे नोट अब 30 सितंबर 2023 के बाद लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे। लीगल टेंडर नहीं है का मतलब उस करेंसी या मुद्रा से है जो कानूनी रूप से वैध नहीं मानी जाती है। यानी ये सारे नोट 30 सितंबर के बाद कागज का टुकड़ा बन जाएंगे। स्क्रीन पर देख लीजिए दोस्तों, यही है 2000 का नोट। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा 2000 का नोट दबाकर घर में रखे हैं। उनके लिए अब नई मुसीबत होने वाली है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 2000 के नोट अभी तक देखा भी नहीं होगा, उनके पास होगा भी नहीं और देखा भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आप भी इस नोट को अच्छी तरह स्क्रीन पर देख लीजिए, क्योंकि कुछ महीने बाद ये 2000 का नोट अब देखने के लिए भी नहीं नसीब होगा। आरबीआई का कहना है कि इस समय जिन लोगों के पास भी 2000 रुपए का नोट है, वो लोग 23 मई से 30 सितंबर तक अपने बैंक में जमा कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज करा सकते हैं। इसके बदले में 200 या 500 की नोट भी ले सकते हैं। ये काम आपको 30 सितंबर 2023 तक कर लेना है। आप किसी भी सरकारी या सहकारी बैंक में जाकर अपने 2000 के नोटों को एक्सचेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति एक बार में 20,000 के नोट ही एक्सचेंज कर सकता है। यानी 2000 के सिर्फ 10 नोट, 2000 के सिर्फ 10 नोटों को ही एक बार में एक्सचेंज करा सकते हैं। यानी अगर आपके पास 2000 का 1 लाख रुपया है तो आपको 5 बार लाइन में लगना पड़ेगा, यानी 5 दिन। एक दिन में आप सिर्फ 20,000 ही एक्सचेंज करा पाएंगे। लेकिन जो लोग 2000 के ढेर सारे नोट अपनी तिजोरियों में बंद करके रखे हैं, छिपा कर रखे हैं, उनकी चिंताएं अब बहुत बढ़ जाएंगी। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो अपना सारा पैसा गरीबों में बांट दें। दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्यों रे टकला, कैसा लगा न्यूज? ससुरा बहुत सारा 2000 का नोट तुम दबा कर रखा है ना। हमको पता है तुम्हें न्यूज जरूर देख रहा होगा। टकला स्टूडियो के बाहर हमसे आकर मिल, हम बताते हैं तुमको पैसा का क्या करना है। अरे चुप साला, अरे कोई टीवी बंद करो रे। ये लीजिए पापा, बंद कर दी। लेकिन हुआ क्या? आप इतना परेशान काहे हो? बिटिया क्या बताएं, अभी न्यूज दिखा रहा था कि 2000 के नोट 23 मई से बंद हो जाएंगे और 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन खाली 2000 की 10 नोट को ही बदलेगी सरकार। हम तो बर्बाद हो गए बिटिया। हमारे पास तो पूरे 5 करोड़ रुपया है बिटिया। अबे पैसा तो हमारा 0 हो जाएगा। साला, हमको थोड़ा भी खबर नहीं था कि अचानक 2000 का नोट बंद हो जाएगा। अगर होता तो हम कहीं जमीन खरीद लिए होते। क्या करें बिटिया, हमारा सारा धन तो पल भर में मिट्टी हो गया। सोना खरीद कर रखे होते तो भी अच्छा होता। हे भगवान, क्या करें हम? पापा, आप चिंता मत करो, चुनाव आने वाला है अगले महीने में। घर घर प्रत्येक परिवार को 2000 के 10 नोट को दे दो, बांट दो सब में। अगर आप चुनाव जीत गए तो 5 करोड़ फिर से घोटाला करना आपके लिए कोनो बड़ी बात नहीं है। बंटवा दीजिए पूरे गांव में 1-2 करोड़ रुपया और उनको बता दीजिए बैंक में जाकर नोट को बदल ले। इस तरह से आपको अपना वोट मिल जाएगा और गांव वालों को 2000 का नोट मिल जाएगा। और 1 करोड़ रुपया काला कद्दू को दे दीजिए, कुछ दिमाग लगा के बैंक से निकाल लेगा वो। पापा, समाचार देखे कि नहीं आज का? अभी तो नहीं बेटा। क्या हुआ?
कुछ नई खबर है क्या? अरे पापा, अब सरकार 2000 के नोट बंद करने वाली है। आप कुछ नोट रखे हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं बैंक में जाकर बदलवा लूंगा। नहीं तो 23 सितंबर के बाद सब बेकार हो जाएगा। अरे बेटा, मेरे पास 2000 क्या 200 का भी नोट नहीं है। पापा, पिछली नोटबंदी में तो टकला नेता ने आपको बहुत सारा 500 रुपया की गड्डी दिया था। अब की बार देखते हैं क्या करता है वो। रुकिए पापा, टकला नेता को फोन करता हूँ मैं। हेलो, हाँ बोलो काला कद्दू। टकला नेता, समाचार देखा कि नहीं? अरे 2000 की नोट बंद होने वाली है। टकला नेता, कितना ब्लैक मनी रखे हो? अरे काला कद्दू, पैसा तो बहुत है हमारे पास, पूरे 5 करोड़ है। क्या करूं मैं बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? अब क्या करोगे? आता हूं मैं तुम्हारे घर पर बोरी लेकर, तुम बाहर निकाल कर रखो। करके लिखा था, मास्टर जी को भी पता था, मास्टर जी खुद बोले, उसके बाद भी इसको फर्स्ट किया गया है। अरे तुम चुप रहो, तुमसे तुम्हारा रिजल्ट पूछ रहे हैं तो तुम काला कद्दू पे आरोप लगा रहे हो। वो पढ़ाई करके गया था, दिन रात मेहनत किया तब जाके फर्स्ट किया वो। अरे आप देखे थे वो दिन रात मेहनत किया था कि नहीं किया था? दिन रात खाली साला मजाक ही किया था और सपना के पीछे घूमता था, वो पढ़ाई नहीं किया है। अरे वो कुछ भी हो, जमाना वाला रिजल्ट देखता है और हम भी रिजल्ट देखेंगे। वो क्लास में फर्स्ट किया है, ऐसे नहीं ना मास्टर जी उसको फर्स्ट कर दिए है। तुमको इतना नंबर कम क्यों आया? मास्टर जी पे आरोप मत लगाओ, साफ साफ को पढ़ के नहीं गए थे, उल्टा सीधा लिख के आए हैं। अरे हम पढ़ के गए थे, हम बहुत बढ़िया लिख के आए थे। अरे ऐसा क्या बढ़िया लिख के आए थे जो मास्टर जी को नहीं दिखाई दिया और तुमको नंबर कम दिए? अरे पापा, हम बताते नहीं, पागल क्या लिख कर आया था? क्वेश्चन में मास्टर के ऊपर निबंध आया था, पढ़िए उस निबंध में क्या लिख कर आया आपको पता है? मास्टर जी गुड़ खाई बा, एक झापड़ मारेंगे तो उड़ जाई बा। क्या रे पागल, यही सब लिखता है तुम? मास्टर जी गुड़ खाई बा, एक झापड़ मारेंगे तो उड़ जाई बा। अभी तुमको हम एक झापड़ मारेंगे। सुअर कहीं का पढ़ाई नहीं करता, मास्टर पे आरोप लगाता है। अरे पापा छोड़ दीजिए, हार्ट अटैक आ रहा है उसको, छोड़ दीजिए। क्या तुमको हार्ट अटैक आ रहा है? अरे पापा, साला मजाक कर रहा था कि अब नहीं मारिए, और मारिए बढ़िया से। अच्छा, साला एक तो मार रहे ऊपर से मजाक कर रहा है, छोड़ेंगे नहीं इसको। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग कल से क्लास 7th में जाने वाले हैं, तो 7th स्टैंडर्ड्स की सारी किताबें, कॉपी, पेन वगैरह जो भी लगेगा सब कुछ आप स्कूल के ऑफिस से ले सकते हैं। मास्टर जी फ्री में मिलेगा जो ले सकते हैं? अरे फ्री में क्यों मिलेगा, पैसा लगेगा। अरे तो ऐसे बोलिए ना, खरीद सकते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ले सकते हैं। अरे चुप रहो तुम, क्लास में खाली बकवास करते हो। एक तो क्लास में सबसे नंबर कम आया है, ऊपर से बकवास भी तुम ही करते हो। ये नहीं शांति से समझे मास्टर जी क्या कह रहे हैं। मास्टर जी आप क्लियर कर दीजिए, आपसे समझना है या शांति से समझना है? और ऐसे भी क्लास में शांति नाम की कोई लड़की है भी नहीं। अरे चुप रहो तुम, जितना बोलते हो उतना सुनो। किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल जो कुछ है सब कुछ स्कूल के ऑफिस से लेना है। अपने अपने पेरेंट्स को बोल देना किताब कॉपी जल्दी दिला दे, नहीं तो खत्म हो जाएगा ऑफिस से, फिर दिक्कत हो जाएगा। अरे मास्टर जी एक बात बताइए तो, प्रिंसिपल साहब जब किताब वगैरह मंगवाए होंगे तो ये तो देख कर मंगवाए होंगे कि क्लास 7 में कितना स्टूडेंट जाने वाला है, उसके हिसाब से जोड़ कर मंगाए होंगे। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि खत्म हो जाएगा? काहे स्कूल के बाहर भी बेचते हैं क्या किताब कॉपी आप लोग? या फिर अपना किताब कॉपी जल्दी सेल करना चाहते हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं? ठीक है, माने कि तुम फर्स्ट किए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये समझो कि तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। जितना कहा जा रहा है उतना करो। अरे मास्टर जी ऐसा गलत फहमी हम कभी नहीं पालते हैं कि हमारे पास बहुत दिमाग है। काहे कि अगर हमारे पास बहुत दिमाग होता तो आपके पास पढ़ने काहे आते? आप तब नहीं आते हमारे पास पढ़ने के लिए। अरे ज्यादा बोल रहे हो, मुंह कम चलाओ, दिमाग ज्यादा चलाओ। अरे मास्टर जी दिमाग चल रहा है तभी तो मेरा मुंह चल रहा है। काहे कि दिमाग में ये बात आया तभी ना हम आपको बोले कि कहीं ऐसा तो नहीं आप जल्दी जल्दी कॉपी किताब बिकवाना चाह रहे इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। ये बात हमारे दिमाग में आया, उसके बाद ना हमारा मुंह में आया। अरे चुप चुप, एक शब्द भी नहीं बोलोगे। बोलते जाते हो तो बकवास करते जाते हो। अपने अपने पेरेंट्स से बोल देना किताब कॉपी दिला देंगे बस। पापा हम लोग को स्कूल में बोला गया कि कल आकर स्कूल से नया कॉपी किताब खरीद लेना। चलिएगा कल खरीद दीजिएगा, नहीं तो सारा कॉपी किताब खत्म हो जाएगा। अरे कोई जरूरत नहीं है नया कॉपी किताब खरीदने का, पैसा ज्यादा लगता है उसमें। झूठ मूठ में MRP बढ़ा के बेचता है ये लोग। तुम लोग का जो सीनियर है ना, उस लोग से किताब मांगो, हाफ दाम में दे देगा। हम लोग भी अपना जमाना में ऐसे ही करते थे, अपना सीनियर लोग से किताब खरीद लेते थे हाफ दाम में। उस लोग का किताब बिक भी जाता था और किताब का बर्बादी भी नहीं होता था। कल स्कूल जाओगे तो बात कर लेना किसी से। अरे पापा स्कूल वाला बोला कि अब से नया किताब चलेगा, पुराना किताब नहीं चलेगा, सारा किताब चेंज हो गया है। अरे ये कद्दूपुर में स्कूल वाले लोग का नाटक बढ़ गया है।
जानबूझकर किताब को चेंज कर देता है ताकि नया किताब खरीदना पड़े और ये लोग आराम से पैसा कमा सके। नया किताब में क्या नया चीज पढ़ाएगा? जो इससे पहले पढ़ के गया वो क्या गलत पढ़ के गया था? जो नया किताब छापा है ये सब तो धंधा बना के रखा है पैसा कमाने का। पढ़ाई के नाम पे लूटा जा रहा है लोग को। साला एक चैप्टर को दूसरा चैप्टर में डाल देगा, दूसरा को पहले कर देगा, किताब चेंज हो गया। पैसा देके खरीदो और जो पुराना किताब जो बच्चा लोग के पास है वो फेंक दो, काहे की किताब का तो वैल्यू नहीं है। आजकल का टीचर लोग ऐसा कर रहा है तो बच्चा लोग क्या सीखेगा? किताब पढ़ेगा और फेंकेगा। किताब बनता है फेंकने के लिए ना। हम लोग के जमाना में हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोग को ये बताया जाता था कि बेटा ज्ञान बड़ा होता है पैसा नहीं। और वहाँ इसलिए ज्ञान नहीं दिया जाता था कि बड़ा होकर हम इससे 2 लाख कमाएंगे 3 लाख कमाएंगे, हमको ये बड़ा कंपनी में जॉब मिलेगा। वहाँ सिर्फ हम लोग को ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, पैसा और तरक्की तो उसके पास दौड़ते हुए आएगी। उसको पैसा और तरक्की के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। लेकिन आजकल उल्टा है, पढ़ाने से पहले ही बच्चा लोग को बता दिया जाता है बेटा तुम ये वाला ज्ञान लोगे ना तो 40,000 रूपए से ज्यादा नहीं कमा पाओगे, और बेटा तुम ये वाला ज्ञान लोगे तो 10 लाख रुपया महीना कमा लोगे। तभी ना आजकल का बच्चा लोग, और ज्ञान पूरा मिलता नहीं है तो नौकरी के पीछे घूमता रहता है, तलाशते रहता है नौकरी मिलेगा नौकरी मिलेगा। नौकरी मिलेगा कहाँ से? ज्ञान है ही नहीं उसके अंदर। ज्ञान तो आजकल का बच्चा लोग को तब मिलता है जब वो नौकरी पकड़ लेता है। कंपनी में जाने के बाद उसको ज्ञान मिलता है। पहले कौन सा ज्ञान रहता है? पहले तो खाली इंटरव्यू देने जाता है, उसके लिए भी कोर्स करता है। इंटरव्यू कैसे देंगे? क्या ज्ञान देता है स्कूल में? एक बच्चा इंटरव्यू नहीं दे पाता है सही से। तभी ना आजकल का बच्चा लोग के पास ज्ञान नहीं है तो नौकरी नहीं है। चलना हमारे साथ स्कूल में, प्रिंसिपल को कंप्लेन करेंगे, बोलेंगे क्या तमाशा लगा के रखे हो, कोई आवाज नहीं उठाएगा तो इसका मतलब क्या हम भी आवाज नहीं उठाएंगे? ये लोग समझ के क्या रखा है कद्दूपुर का लोग को? ठगेगा, किताब चेंज कर देता है, जो मन में आता पैसा ले लेता है। हम पुराना ही किताब दिलवाएंगे तुम लोग को, देखते हैं कैसे नहीं पढ़ाएगा वो लोग। कहता है कॉपी किताब पेंसिल स्कूल से ले लो। स्कूल पढ़ाने के लिए कि बिजनेस करने के लिए? जो कॉपी साला मार्केट में 10 रुपया पीस लेते हैं वही कॉपी का 50-60 रुपया ले लेता है वहाँ पे अपना स्कूल का मोहर लगा के, और कहता है स्कूल में आना है तो यही कॉपी चलेगा। तमाशा बना के रखा है। कल चलो ना झाड़ते हैं प्रिंसिपल को, क्या तमाशा लगा के रखा है। अरे प्रिंसिपल साहब क्या तमाशा लगा के रखे आप अपना स्कूल में? क्या हुआ भाई साहब? अरे क्या हुआ? आप क्या नया सिस्टम लगाए हैं? नए क्लास में गए हो तो नया किताब लेना पड़ेगा, पुराना किताब नहीं चलेगा। आप पुराना ही किताब से पढ़ के प्रिंसिपल बने हैं ना, नया किताब पढ़ के प्रिंसिपल नहीं ना बने हैं। यानी कि आप में बुद्धि नहीं है, पुराना किताब जो पढ़े आप। अरे नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, इतना बड़ा स्कूल खोले चलाने के लिए करना पड़ता है सब। और आप ज्यादा मत सिखाइए हमको, हमारा स्कूल में पढ़ाना है तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा आपको। ऐसे ही चलता हम लोग का स्कूल में, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ हमको। अरे ऊपर से आपका बाप ऑर्डर दिया आपको? तमाशा लगा के रखे, पैसा नहीं हमारे पास। आपका महंगा फीस भी बढ़े, महंगा किताब दिलाए, 10 रुपया वाला कॉपी 60 रुपया में दिलाए बच्चा लोग को, और आप सोचते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे देखिए चिल्लाइए मत, समझे? हमारा स्कूल है, हमारा नियम चलेगा। और लोग तो नहीं बोलने आए हमको, आप ही का खुजली है। अरे और लोग आपके तरह 2 नंबर का कमाई करता है तो हम भी करते हैं क्या? या और लोग आपसे डरता है बोलने में तो हम भी डरते हैं क्या? हम किसी से नहीं डरते हैं। किताब नहीं दिलाएंगे नया वाला, पुराना ही दिलाएंगे हाफ दाम में दूसरा स्टूडेंट से। आप क्या चाहते हैं, पुराना किताब को फेंक दिया जाए? अरे वो फेंके या अचार डाले उसका हमको उससे मतलब नहीं है। सब स्कूल वाला ऐसे ही करता है, हम भी ऐसे ही करेंगे। आज तक इसके बारे में कोई कुछ बोला ही नहीं है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? कद्दूपुर में 2 ही संस्थान है जहाँ कोई नहीं बोलता है, एक हॉस्पिटल, दूसरा स्कूल। काहे कि स्कूल में आदमी लोग अपना बच्चा का भविष्य बनाने आता है, और जब भविष्य की बात हो तो उसमें पैसा कोई नहीं देखता है। इसी का फायदा हम लोग उठाते हैं और दबा के पैसा कमाते हैं। और हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको नई जिंदगी दी जाती है, तो वहाँ तो आप चाह के भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। वहाँ भी जाके बोलिए, वहाँ कहीं नहीं बोलते हैं, वहाँ बोलने में डर लगता है। एक इंजेक्शन दूसरी जगह लग जाएगा तो मर जाएंगे। कद्दूपुर का जो छिलकौआ हॉस्पिटल है उसमें तो आपको भी पता होगा क्या होता है। काहे नहीं कंप्लेन की अभी तक आप? यहाँ तो आप इतना में चिल्लाने लग गए। हमारा अपना पत्नी जब बीमार पड़ा था ना तो हॉस्पिटल में भर्ती किए थे। 100 रुपया में हमारा पत्नी ठीक हो सकता था, लेकिन हमको बोला 10,000 रुपया का दवा लगेगा, हॉस्पिटल ही में दवा खाना वहाँ से लेके आइए। हम भी लेके आ गए, उसमें से 100 रुपए का दवा दिया हमारा पत्नी को, और चुपके से पीछे से जाके सारा दवा फार्मेसी में वापस कर दिया। पैसा लेकर गधा बना दिया। हम लोग गधा तो नहीं बना रहे हैं, किताब दे रहे हैं ना, उसके बदले ले लीजिए। अरे हमारे साथ अगर ऐसा हॉस्पिटल में किया ना तो माथा फोड़ देंगे डॉक्टर का। अभी हमारे साथ स्कूल में गलत हो रहा है इसीलिए आपके पास आए हैं। ज्यादा हमारा दिमाग मत खराब कीजिए, नहीं तो आपका माथा फोड़ देंगे हम। अरे चुप रहो तुम, अपना बच्चा को पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो निकलो हमारे स्कूल से। तमीज से बात कर रहे हो तो क्या समझ रहे हो? तुमसे तब से आप करके बात कर रहे हैं तो अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुम कहाँ बैठे हो पता है तुमको? अनपढ़ स्कूल का प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे हो। लाइन लगा के बच्चा लोग खड़ा है एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन सीट न होने के कारण एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। इतना लंबा लाइन तो राशन की दुकान के बाहर और कहीं जॉब पाने के लिए भी नहीं लगता है जितना हमारा स्कूल के बाहर लगता है। तुम्हारा बच्चा लोग को अभी निकाल देंगे ना तो 2 बच्चा अभी एडमिशन ले लेंगे, समझे? हमको नुकसान नहीं होगा।
डोनेशन भी देगा उसका पापा लोग हमको। काहे कि आजकल का माँ बाप लोग भी ये नहीं देखता है कि स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, वो सिर्फ ये देखता है कि हमारा मोहल्ला में जो करोड़पति है उसका बच्चा कौन स्कूल में पढ़ने जा रहा है और उसका बिल्डिंग कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तभी भेजता है। तो मतलब समझ रहे हो, जो बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए वो पढ़ने नहीं आ रहा है, उसका माँ बाप लोग पढ़ने के लिए भेज रहा है। और क्यों भेज रहा है समझ तो गए होगे, रहीसी जो दिखाना है कि हम भी करोड़पति है। तो बोलो दिलाओगे कि नहीं अपना बच्चा लोग को किताब, नहीं तो लात मार के निकाल देंगे इस लोग को। अरे बहुत हो गया तुम्हारा, तुमसे भी प्रिंसिपल अब हम तुम करके बात करेंगे, काहे कि तुम प्रिंसिपल के लायक ही नहीं हो। अरे प्रिंसिपल, अब हम भी तुमको इज्जत नहीं देंगे, गोरा कद्दू भी तुमको इज्जत नहीं देगा, तुम करके बात करेगा। काहे कि तुम प्रिंसिपल के लायक नहीं है। तुम क्या बोला, हम लोग को लात मार के निकाल देगा स्कूल से। देखो अब गोरा कद्दू क्या करता है, तुमको लात मार के तुम्हारा ऑफिस से नहीं निकाले ना तो हम भी गोरा कद्दू नहीं। तुम देखोगे गोरा कद्दू का दिमाग। देखो अब तुम्हारा स्कूल के साथ हम क्या करते हैं। अनपढ़ स्कूल तो गया, आप या तो अनपढ़ स्कूल रहेगा, तुम नहीं रहोगे, या तो तुम रहोगे, अनपढ़ स्कूल नहीं रहेगा। है गोरा कद्दू, हम तुम करके बात कर सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल मेरे उम्र का है। तुम करके बात नहीं कर सकते हो क्योंकि प्रिंसिपल तुमसे बड़ा है। भले ये घटिया आदमी है, घटिया काम करता है, लेकिन तुम अपना तमीज नहीं भूलो। अरे पापा, ये जो आपका ज्ञान है ना, इसका बत्ती बनाइए और प्रिंसिपल साहब का कान में घुसा दीजिए, समझे। ये सब ज्ञान हम लोग को मत सिखाइए, समझे। ऐसा बुरा लोग हमेशा अच्छा लोग का यही चीज का तो फायदा उठाता है। ये लोग जो चाहे कर लेता है, लेकिन अच्छा लोग को बोलता है भैया ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो। सारा नियम कानून अच्छा ही लोग के लिए होता है क्या। ये जितना भी बुरा लोग होता है अपना पैसा के दम पर जितना चाहे क्राइम कर लेता है, जितना चाहे किसी को दबा देता है। लेकिन जब एक अच्छा कार्टून इस लोग के तरीके से इस लोग को सुधारना चाहता है तो आप जैसा लोग आ जाता है, बोलता है तुमको गलत नहीं करना है, तुमको हमेशा सही रास्ते पर चलना है। भले तुम्हारा सामने वाला दुश्मन गलत है तो क्या हुआ, तुम सही रास्ते पर चलो। मानते हैं कि सही रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन उस सही रास्ते पर चलकर इंसाफ कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा, उसके लिए क्या क्या खोना पड़ेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे भी हम काला कद्दू हैं, हमारे साथ जो जैसा चलता है ना उसके साथ हम वैसा ही चलते हैं। हमको अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है, हमको बस ये समझ में आता है कि जो हमारे साथ गलत किया हम उसके साथ गलत कैसे करें। अपना दुश्मन को हमेशा ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारा बाप है। अरे तुम चुप रहो, अगर तुम भी ऐसे करोगे तो तुम में और इसमें क्या अंतर रह जाएगा। अरे तो पापा, हम अंतर रखना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा लोग हम यही तो दिखाना चाहते हैं कि जब एक शरीफ आदमी अपना शराफत छोड़ता है तो क्या होता है। हाँ पापा, काला कद्दू बिल्कुल सही बोल रहा है। जब गंदा कपड़ा को हम लोग साफ पानी से धोते हैं ना तो कपड़ा तो साफ हो जाता है, लेकिन वो साफ पानी गंदा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो साफ पानी गलत है। अगर गंदगी हटाना है तो साफ पानी को भी गंदा होना पड़ेगा। तो वैसे ही ऐसा घटिया कार्टून को इस स्कूल से हटाना है तो हम लोग को भी घटिया बनना पड़ेगा। अब देखो प्रिंसिपल, गोरा कद्दू और काला कद्दू तुम्हारे साथ क्या करता है, कैसे बांस करता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या ये प्रिंसिपल सही कह रहा है, क्या इसको पुराना बुक नहीं चलाना चाहिए स्कूल में, कौन कौन हम लोग के साथ है, हम लोग को कैसे इससे बदला लेना चाहिए। कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जाके पानी में डूब मरो, लेकिन मेरे प्यार के पीछे न पड़ो। तुमको बोले ना चुप रहो, बीच में मत बोलो। बस सूरत कहीं की पता नहीं काला कद्दू तुमको कैसे पसंद किया है। देखो शीला, ये तुम सही नहीं बोल रही हो। सपना को बदसूरत मत बोलो, ये हमारा प्यार है। अगर तुम ऐसा बोली ना, जूता बीच कर मारेंगे तुमको। बहुत दिन से हम तुमको देख रहे हैं लेकिन तुमको छोड़ रहे हैं। तुमको इतना ही प्यार करना है ना तो हमारा छोटा भाई गोरा कद्दू से प्यार करो। वो हमरे जैसा देखने में भी है और गोरा भी है। तुम भी गोरी हो, वो भी गोरा है, उससे प्यार करो, हमारा पीछा छोड़ दो। आई हेट यू काला कद्दू, इस बदसूरत लड़की के कारण तुम हमको जूता से मारोगे। अब हम तुमसे प्यार तो नहीं करेंगे लेकिन नफरत जरूर करेंगे। अरे गोरा कद्दू, ये क्या, तुम शादी कर लिया है? हाँ, हम कर लिए शादी। बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार किए कि तुम शादी करोगे तो हम भी करेंगे, लेकिन तुम कर ही नहीं रहे थे। तुम खाली सारा दिन आवारागर्दी कर रहे थे मोहल्ला में, कभी इस लड़की को देखते थे कभी उस लड़की को देखते थे, लेकिन हम तुमने तलफंगा नहीं है, इसीलिए हम शादी कर लिए। काहे कि हमारा भी तो कुछ अरमान है। तुमको भले ही गृहस्थी नहीं बनाना हो, हमको तो बनाना है। लोग थूकेगा तुम पे। बड़ा भाई घर में कुंवारा बैठा है, छोटा भाई शादी करके आ गया। इतना खुजली था तुमको शादी करने का, कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकता था। हम शादी कर लेते सपना से, फिर तुम करता। और तुम्हारे शादी करने से ज्यादा बुरा हमको इस बात का लग रहा है कि तुम इस लड़की से शादी की हो, इस दोगली से, जो कभी हमसे प्यार किया करती थी। आज तुमसे शादी कर ली है, जब हम बोले तब नहीं की, अपने मन से की है। अरे क्या बोला तुम? शीला तुमसे प्यार करती थी? शीला,
मेरी तरफ देखो तुम, बताओ क्या ये सही बोल रहा है? तुम इससे प्यार करती थी? हाँ, आज हमको सच सुनना है तुम्हारे मुंह से। मैं नहीं, बल्कि ये तुम्हारा काला कलूठा भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मुझे छेड़ा करता था, मुझे आई लव यू बोला करता था। और अगर मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगी कि ये तुम्हारा काला कलूठा भाई मुझे कैसे छेड़ा करता था, तो तुम्हें भी शर्म आ जाएगी। अरे कैसे छेड़ता था तुमको? हमको बताओ, हमको शर्म नहीं आएगा, हमको जानना है। वो मुझे ये बोलकर हमेशा छेड़ा करता था, दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ ना, क्या खाओगी तुम बताओ ना, गाजर का हलवा खिला देंगे, पहले जयपुर का जलवा दिखाओ ना, तुम प्यारी सी पापा की परी हो, दिवाली की बम फूल झाड़ी हो, मेरी सोना मुन्ना रानी, क्या पियोगी नारियल का पानी, दिल को चुराना दीवाना करके, हम मिलने आना कोचिंग का बहाना करके, हम बोले आएंगे नहीं तो बोला आना पड़ेगा, समुद्र में तुमको नहाना पड़ेगा। अरे क्या ये तुमको समुद्र में नहाने के लिए बोला? अरे काला कद्दू, तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, तुम अपनी होने वाली भाभी को समुद्र में नहाने के लिए बोलता है? अरे ये हमने ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। हमको ये खुद बोली थी आई लव यू सपना के सामने, और बोली थी हम शीला हैं, हमारी जवानी के बारे में तो तुम जानते हो ना, और ये पता नहीं कौन सा गाना गा रही है, हमको तो इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। तुम चाहो तो सपना से पूछ सकते हो, तुमको तो पता है ना हम सपना से प्यार करते हैं। अब तक जो हुआ हुआ, आज के बाद तुम इसका आदर करोगे, कहे कि आज से ये इस घर की बहू है। अरे तुम ऐसी जालसाज लड़की से शादी कैसे कर लिया गोरा कद्दू, कैसे कर लिया? अब हम इसको घर में कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये हम पे झूठा आरोप भी लगाई है, हम समझ गए ये हम लोग के घर में फूट डालने आई है। हमको बोली थी कि अब हम तुमसे प्यार तो नहीं करेंगे, नफरत जरूर करेंगे, जरूर इसके पीछे इसका कोई साजिश है। अरे काला कद्दू, ये साजिश के बारे में बात मत करो, समझे तुम? ये जो साजिश वगैरह है ना, ये तुम करते हो, ये नहीं करती है। ये इतनी मासूम लड़की है, तुम इस पे उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हो। एक्चुअली में तुम हमसे जलते हो, हमको सब पता है। हमको गोरी लड़की मिल गई है ना, इसलिए तुम हमसे जल रहे हो, तुम्हारा आंख लग गया है। अरे पागल, तुम हमको मत सिखाओ, तुम हमसे छोटे हो, हमको ज्यादा मत सिखाया करो। अगर चाहते ना तो इस लड़की से हम शादी कर लेते। अरे निकल गया ना मुंह से सच, जो अंदर से सोच रहे थे तुम। अभी तो बोल रहे थे हमको ये पसंद नहीं है, और अभी शादी का बात कर रहे हो। तुम एक नंबर का दोगला हो, आवारा हो, लफंगा हो। तुम्हारा बस चले ना तो तुम पूरी दुनिया की लड़की से अकेले शादी कर लो। वो तो तुम्हारा बस चलता नहीं है, कि तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम अपना बस खरीद सको, नहीं तो तुम अपना बस चला लेते पूरा कद्दूपुर में। अरे हमें कहने का मतलब है कि ये लड़की हमको ऑफर दी थी, हमसे प्यार करती थी, हम चाहते तो शादी कर लेते, लेकिन हमको करना नहीं था, कि हम सपना से प्यार करते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। पूरा बात सुना करो, बीच में बकबक कर देते हो। अरे हमको सब पता है तुम्हारे बारे में कि तुम सपना से प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ टकला नेता का दौलत से प्यार करते हो। तुम्हारा आंख फट गया है उसका दौलत देख के, कि तुम लालची हो, लालची कार्टून हो, कार्टून जात। आज इस दो कौड़ी की लड़की के चक्कर में तुम हमको कार्टून वाला गाली दिया, हमको कार्टून वाला गाली दिया। ज्यादा मत बोलो, हम तुमको बोल दिए ना, ये लड़की अब इस घर की बहू है, अब इसके बारे में नाम से नहीं सुनना चाहते हम, ठीक है? अब पुराना बात को भूल जाओ, थूक दो, चलो थूको, आज थूक, तुम भी थूको, चलो। अरे हमको कुछ भी नहीं थूकना है, लेकिन अगर तुमको इस घर में रहना है तो इस लड़की से तुमको तलाक लेना पड़ेगा। अरे तुम चुप रहो, तलाक नहीं लेंगे हम इससे, समझे? उल्टे तुमको घर से निकाल देंगे, कि पापा हमको तुमसे ज्यादा मानते हैं, उनको पता है कि हम शरीफ है, और तुम एक नंबर का दोगला है, काला कलूठा कहीं का। बहुत होशियार बन रहे हो, चालाक बन रहे हो, बोल रहे हो तलाक ले ले ताकि तुम इससे शादी मना लो बाद में। अरे पागल, तुमको हमको कितना बार समझाना होगा? हम इससे प्यार नहीं करते हैं तो इससे शादी क्या करेंगे? हम सपना से शादी करेंगे और किसी से नहीं। अरे घोड़ा कद्दू, लड़ाई मत करो, मुझे लड़ाई अच्छी नहीं लगती है, तुम्हारा बड़ा भाई है, अगर इसको पसंद नहीं है हम लोग का घर में रहना तो हम लोग घर से चले जाएंगे, छोड़ दो। डायन कहीं की, चुड़ैल कहीं की, बोल रही है घर छोड़ के चले जाएंगे। तुम तो जाओगी नहीं, चुड़ैल हो ना, यहाँ अड्डा डालोगी अपना। हम सब जानते हैं, ये सब दोगला वाला आदत सब तुम हम सब समझ रहे हैं। मगरमच्छ का आंसू दिखा रही हो, बात बना रही हो, दोगली कहीं की, चुड़ैल। सुनो काला कद्दू, अरे ये शीला यहाँ क्या कर रही है? ए लड़की, तुमको समझाए थे ना काला कद्दू से दूर रहना, और तुम उसके पीछे पीछे घर तक आ गई इसके। तुमको काला कद्दू मना कर दिया था ना कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो हमसे प्यार करता है, तुमसे शादी नहीं करेगा, तो तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो? अरे ये क्या सुन रहे हैं हम शीला? इस सब के पीछे तुम थी, तुम हमसे जानबूझ के शादी की ताकि तुम काला कद्दू को परेशान कर सको, और तुम्हारे चक्कर में हम अपना बड़ा भाई काला कद्दू को उल्टा सीधा बोल दिए। निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे कि ये लड़की फ्रॉड है, हमसे धोखाधड़ी करके शादी की है, हमारा घर में फूट डालने के लिए आई है, जेल में जाके चक्की पीसोगी, समझी? माफ कर रहे तुमको, और काला कद्दू हमको माफ कर दो, हम ये लड़की के चक्कर में तुमको उल्टा सीधा बोल दिए।
जीतने के लिए। यहाँ पर आप कैरम, लूडो, फ्रूट चॉप और रमी जैसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग गेम्स खेल सकते हो, वो भी फ्री में। यही सोच रहे हो ना कि जीते हुए पैसे कैसे निकाले? तो फटाफट ट्रांसफर करो यूपीआई और अमेजन पे में। और सबसे यूनिक बात तो ये है कि यहाँ हारने वाले को भी पैसे मिलते हैं। और अभी स्किल क्लास पर 1.5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो वेट किसका कर रहे हो? तुरंत स्किल क्लास पर जाओ, अपने फ्रेंड्स को रेफर करो, उनके साथ टूर्नामेंट खेलो और ढेर सारे पैसे कमाओ। स्पेशल टूर्नामेंट में लैपटॉप, मोबाइल, ईयरफोन जैसे प्राइज जीतने का भी मौका मिलता है ना कमाल की बात? तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन में कमेंट है, अभी जाओ खेलो। अरे ये चूहा वाली पगली बुआ का आई आज हम लोग के घर में। ये जब भी घर में आती है मनुष्यत फैला देती है, हमको तो अच्छी नहीं लगती है। काय आई आज? और बताओ बेटा काला कद्दू, कैसे हो? आजकल लग रहा है तुम्हारा कलर थोड़ा साफ हो रहा है। कौन सा क्रीम लगा रहे हो इधर? हम बढ़िया हैं, कोई क्रीम नहीं लगाते हैं। आप बताइए, आप काय आई है यहाँ? ए बेवकूफ, बात करने का तमीज है तुमको अपनी बुआ से? ऐसे बात किया जाता है? वो तुमसे तुम्हारा हाल चाल पूछ रही है और तुम बदतमीज की तरह बात करते हो। न पैर छुए न नमस्ते किए, सीधा पूछ रहे हो काहे आई है बुआ यहाँ? काहे तुमसे पूछ के आएगी तुम्हारी बुआ घर पे? हाँ, बुआ का भी घर है ये, उसका जब इच्छा होगा तब आएगी। जितना दिन चाहेंगी उतना दिन रहेंगी। तुम कौन होता है पूछने वाला? आते सहित मनुष्यत फैला दी, बाप बेटा में लड़ाई करवा दी। छोड़ दो कद्दू, अभी बच्चा है, बुद्धि नहीं है, सीख जाएगा धीरे धीरे। हाँ, सारा बुद्धि तो इस बुद्धि को ही दिया है भगवान, तभी आती है झगड़ा लगाने के लिए हम लोग के घर में। और बताओ बेटा काला कद्दू, कैसे हो? ये बुद्धि पूछती है कि हमने जख्म पर नमक छिड़क दी है। पापा से डांट खिलाकर पूछ रही है कैसे हो काला कद्दू? एक बार बोले ना बढ़िया है, सुनाई नहीं देता है क्या आपको? अरे इस काला कलूठा को तमीज सिखाना पड़ेगा, बात करने का तमीज तो है नहीं, उल्टा बात करता है सबसे। हाँ हाँ, अब तो तुम और बढ़िया हो जाओगे काला कद्दू, क्योंकि हम जो आ गए हैं। आपके आ जाने से हम और बढ़िया कैसे हो जाएंगे? क्या करने वाली है ये बुढ़ी? अरे इससे मिलो, इसको जानते हो तुम? अरे नहीं जानते हैं, इसको जानकर हम क्या करेंगे? कौन है ये? ऐसा क्या इसमें जो हम इसको जाने? होगी कोई आप ही की रिश्तेदार, हम जानकर क्या करेंगे? ये पगली बुआ जैसे अपने पगली वैसे किसी न किसी पगली को पकड़ के ले आती है हर बार। देखने से ये लड़की पगली लग रही है हमको। अरे ये एक दिन में 12 चूहा को पकड़ के उसको मार के मुरब्बा बना देती है, और तुम पूछ रहे हो ये करती क्या है? और वो जो चूहा का मुरब्बा होता है ना, इतना टेस्टी होता है पूछो मत। खाने के बाद पेट भी बोलता है, वाह क्या चीज है। एक बार तुम खाओगे ना तो उंगली चाटते रह जाओगे। और तुमको पता है अभी छिपकली के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, उसका भी मुरब्बा बनाएगी ये। बन जाएगा तो सबसे पहले तुम्ही को खिलाएंगे हम। हाँ, हम ही को खिलाइएगा ताकि हम मर जाएं। आपके रास्ते का कांटा हट जाएगा ना। छिपकली में जहर होता है, उसको मारकर उसका मुरब्बा खिलाइएगा हमको। और ऐसे भी हमको आप लोगों का वो जो चूहा का मुरब्बा है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ही खाया कीजिए सब फालतू चीज, सब चूहा का मुरब्बा और छिपकली का मुरब्बा, हमको पसंद नहीं है सब। अरे तमीज से बात करो तुम, नहीं तो 2 थाप लगेंगे कान के नीचे तुमको। तब से बदतमीज लोग की तरह बात कर रहे हो। एक ही चीज तुमको कितना बार समझाएंगे हम? देखो कद्दू, ये तो इस लड़की से कुछ बात ही नहीं कर रहा है, तो बात आगे बढ़ेगा कैसे? अरे कौन सी बात को आगे बढ़ाना जो हम इससे बात करें? क्या बात करें हम इससे? हमको नहीं पसंद है इससे बात करना। आपकी रिश्तेदार, आप बात कीजिए, आपसे बात कर ले रहे यही बहुत है, हमको आप भी पसंद नहीं है। देखो कद्दू, तुम्हारा बेटा बहुत बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। हम सोचे बच्चा है इसीलिए इसको माफ कर दिया उस समय, लेकिन ये हद से ज्यादा बोल रहा है, अच्छा नहीं होगा। तुमको समझाए ना रे पागल साला, तमीज नहीं है तुमको? निक्कर से बाहर मत निकलो अपने, समझे? लड़की से जो भी पूछना है बातचीत करना अभी कर लो, बाद में मौका थोड़ी ना मिलेगा। अरे हमको कोई बातचीत नहीं करना इससे, और कोई मौका भी नहीं चाहिए इससे बात करने का। ये कौन सी कहीं की महारानी है जो हमको मौका चाहिए होगा इससे बात करने का? अरे महारानी है नहीं, लेकिन बनने तो वाली है। अरे कौन ऐसा पागल साला जो इसको महारानी बनाने वाला है? अरे पूछता है, वो तुम ही है रे बुर्बक। तुम्हारा शादी का बात चल रहा है यहाँ पे, तुम्हारा ही रिश्ता हो रहा है। अभी बात कर लो लड़की से, बाद में फिर बोलोगे पापा पापा हमको बात करना है, नंबर लेके दे दीजिए। हम लोग में नियम है, एक बार लड़की से रिश्ता पक्का हो जाता है उसके बाद लड़का तभी बात करता है जब उसका शादी हो जाता है उससे। और तुमको पता है ये है कौन? मेरे जीजा जी यानी कि तुम्हारी बुआ के पति के चाचा के बेटे की बेटी है ये। यानी कि देखा जाए तो हम लोग का रिश्तेदारी में ही है ये लोग भी। और इतनी अच्छी लड़की है, मेहनती है, घर का सारा काम जानती है, खाना पीना सब बढ़िया से बनाती है। और तुमको बुआ भी बताई नहीं, 12 चूहा का मुरब्बा बनाती है एक दिन में।
तुमको बोलेंगे 12 चूहा एक दिन में पकड़ने के लिए, तुम पकड़ पाओगे? बात कर रहे हो। और नाम कितना प्यारा है बच्ची का, फुंसी। कभी ऐसा नाम सुने हो? कितना अलग नाम है। अभी जो क्वेश्चन वगैरह करना है कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, समझे? नहीं तो तुमको जीवन में कभी ऐसी लड़की मिलती? ये तो रिश्तेदारी में निकल गई। अरे क्या हमारा रिश्ते का बात चल रहा है? कौन डिसाइड किया कि हमारा रिश्ता होगा? किससे पूछकर आप लोग डिसाइड किए? हमको नहीं चाहिए ये फोड़ा और फुंसी सब। ये कोई नाम है? फुंसी कितना वाहियात नाम है। और देखने में भी ये कैसी लग रही है, एकदम जोकर जैसी। ऊपर से चूहा का मुरब्बा बनाती है, चूहा पकड़ती है अपने हाथ से। हमको नहीं चाहिए ऐसी पत्नी वत्नी। और दांत देखे इसका कितना पीला है, लगता है बचपन से कभी ब्रश ही नहीं मारी है दांत के ऊपर। चाची, ये लड़का तो दबंग है और हमको इसी से शादी करनी है, क्योंकि हमको दबंग लड़का बहुत पसंद है। यही मेरा होने वाला दूल्हा है। अरे हाँ हाँ फुंसी, चिंता मत करो, तुम्हारा शादी इसी से हम करवाएंगे। और तुमने काला कलूठा, तुम अपना चेहरा देखा है आईना में? जब दांत निकाल के बात करता है ना तुम, तो तुमसे अच्छा चिंपैंजी लगता है। आया बड़ा हीरो समझता है अपने आप को, फुंसी को कंपेयर कर रहा है अपने से। चुपचाप से अपना दूल्हा का कपड़ा सिलवा लो, शादी की तैयारी करो, अब शहनाई बजेगी और तुम्हारी दुल्हन फुंसी ही बनेगी। हाँ बुआ सही बोल रही है, फुंसी हमको पसंद आई है बहुत। हाँ तो आप ही शादी कीजिए फुंसी से। और अगर नहीं कर सकते हैं तो आपका एक और बेटा है गोरा कद्दू, उससे करा दीजिए फुंसी का शादी। लेकिन हम नहीं करेंगे ये फोड़ा फुंसी से शादी। ये बुआ एक नंबर की मनूस है, जब भी हम लोग के घर में आती है झगड़ा लगाती है और कैसा कैसा मनूस स्कीम सब लेकर आती है, और अपने साथ मनूस लड़की को भी। हमको मनहूस बोलता है तुम? अपना चेहरा देखा है? काला कलूठा सुअर भी अच्छा लगे तुमसे अगर कंघी कर ले तो। आया बड़ा मेरी बेइज्जती करने वाला, काले कुत्ते के शक्ल जैसा कार्टून। अरे बेटा चिंता मत करो, शादी के बाद ये तुम्हारा कुत्ता ही बन के रहेगा। कुत्ता समझ के 2 रोटी रात में खिला देना, और सवेरे में अगर कहना ना माने तो पीछे में 2 लात देना। अरे तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम हमारे घर में आकर हमको सुअर और कुत्ता बोलेगी? यही लड़की पसंद की है पापा आप हमारे लिए, जो हमको सुअर और कुत्ता बोल रही है? हमको साला एक तो चेहरा पे फुंसी होता है जो क्रीम लगाकर हटा देते हैं उसको। ये फुंसी को हम जिंदगी भर तक के लिए ढोए, पागल समझे क्या आप हमको? हमको नहीं करना ही फुंसी से शादी। अगर आप लोग जोर जबरदस्ती किए तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे हम। हाँ नहीं करो तुम इससे शादी साला, भागो यहाँ से हरामखोर। काला कलूठा, तुमसे शादी करवाएंगे हम फुंसी का, तुम्हारे जैसा नल्ला से। काला कलूठा कहीं का, हम तो सोच के आए थे तुम्हारा भला हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कुत्ता को घी हजम नहीं होता है। तुम कुत्ता का कुत्ता ही रहोगे और कुत्ता का मत मरोगे। ये पगली बुआ को तो पापा की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं तो घर में पैर भी नहीं रखने थे। हमको हमारा घर में आकर कुत्ता बोल रही है और बोल रही है कि कुत्ता का जिंदगी जियोगे, कुत्ते की तरह मरोगे। यहाँ अगर पापा नहीं बैठे होते ना, कभी धक्का मार के घर से निकाल देते इसको। अभी मैंने अपने दोस्त के साथ रमी खेला और देखो उसके जीते हुए पैसे भी आ गए। आप भी कैश डिपॉजिट करके लाखों जीत सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी साइन अप करो और नोटिफिकेशन याद से ऑन रखना। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए, ये फुंसी से शादी नहीं करने का फैसला हम सही लिए ना? और अगर आप लोगों में से कोई करना चाहता है फुंसी से शादी तो कमेंट करके बताइए, कम से कम इसका शादी तो हो जाएगा और हमारा जान बचेगा। ऐसे तो बच गया, लेकिन गारंटी नहीं है ना हमारा घर वाला लोग का, फिर आ जाएगा यही बात करने के लिए दोबारा। एक बार शादी हो जाएगा तो जान छूटेगा हमारा। तब तक के लिए काला कद्दू कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।